सेशन ड्राइंग से रिलेटेड है कि किस तरह से आपने पार्ट्स की ड्राइंग एक्सट्रैक्ट करनी है प्रो के अंदर। जिस तरह से आपको स्क्रीन के ऊपर एक पार्ट शो हो रहा है जो कि आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड है, और इसी पार्ट की हम लोगों ने ड्राइंग आज एक्सट्रैक्ट करनी है। सबसे पहले इसको आप प्रो के अंदर मॉडल कर लें। ये वो पार्ट है जिसको प्रो के अंदर मैंने उसी तरह से मॉडल किया, जो भी डायमेंशन आपको वहाँ पर गिवन थी। और डिस्प्ले ऑफ कर रहा हूँ मैं। अब इसकी ड्राइंग एक्सट्रैक्ट करने के लिए फाइल में न्यू को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आपके पास ड्राइंग मॉड्यूल होगा। आपने ये ड्राइंग मॉड्यूल सिलेक्ट कर लेना है, उसका ओके कर दें। अब यहाँ पर आपके पास स्पेसिफिक टेम्पलेट के अंदर तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं: यूज टेम्पलेट, एम्प्टी विद फॉर्मेट, एम्प्टी। अब फिलहाल हमको यूज टेम्पलेट करेंगे। जब आप यूज टेम्पलेट कर रहे होंगे तो उसका एडवांटेज ये होगा कि प्रो खुद से आपको तीनों ऑर्थोग्राफिक व्यूज जनरेट कर दे देगा। अगर आप दूसरे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उन केस में आपको वो व्यूज़ खुद से एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं। और उसके बाद ड्राइंग साइज सेलेक्ट करने होते हैं। आपके पास A0 से लेके A4 तक ड्राइंग साइज अवेलेबल हैं। और यूजुअली जो आप ड्राइंग्स जनरेट कर रहे हैं वो A2 साइज के ऊपर जनरेट करते हैं, बट इस केस में फ़िलहाल मैं A4 साइज ड्राइंग साइज़ को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। जब इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये आपके सामने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में तीनों व्यूज़ प्रो ने ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करके दे दिए, जिसमें आपके पास यहाँ पे टॉप और यहाँ पर आपके पास फ्रंट और यहाँ पर साइड व्यू शो है। अब अगर आपने यहाँ पर जनरल व्यू ऐड करना है तो राइट क्लिक करें और इसको प्रेस रखें। जब प्रेस रखेंगे तो आपको एक व्यू शो होगा, मेन्यू बार शो होगा। अब इसके अंदर से आपने इंसर्ट जनरल व्यू को सिलेक्ट कर लेना है और जिस जगह पर आप माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको 3D में वो पार्ट शो हो रहा होगा। अब यहाँ से आप इसकी ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन कर लें, डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कर लिया, कोई भी दूसरी आप सिलेक्ट कर लें। ये सिलेक्ट करने के बाद आप ओके कर दें। अब यहाँ अगर आप देखें तो आपकी ये जनरल व्यू आपके पास ये ड्राइंग के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, जबकि इसको राइट टॉप साइड पर होना चाहिए था। तो इसको मूव कराएंगे अगर आप तो ये मूव नहीं करेगा। और मूव कराने के लिए आप राइट क्लिक करके प्रेस रखें और यहाँ से लॉक व्यू मूवमेंट को अनचेक कर दें। अनचेक करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लें और ड्रैग करके अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पर ले आएँ। उसके बाद अब आपने इन व्यूज़ के ऊपर डायमेंशन अप्लाई करनी है। तो वो डायमेंशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप एनोटेट की टैब को सिलेक्ट कर लें और एनोटेट की टैब सेलेक्ट करने के बाद आप वो वाला व्यू सिलेक्ट करें जिसके अंदर आपने डायमेंशन अप्लाई करनी है। जिस तरह से मैं इस वाले व्यू को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये व्यू सिलेक्ट करने के बाद आप शो मॉडल एनोटेशन को सिलेक्ट कर लें। जब आप शो मॉडल एनोटेशन करेंगे तो इसका एडवांटेज ये होगा आपको कि प्रो ही इसके ऊपर जितनी भी डायमेंशन पॉसिबल हैं वो सारी की सारी आपको शो कर देगा। अब यहाँ से आपने खुद से सिलेक्ट कर लेनी है कि आपको कौन सी डायमेंशन रिक्वायर्ड है और कौन सी नहीं रिक्वायर्ड। इस तरह से फॉर एग्जांपल ये 64, 76, 56, 13, 30, 50 और 38, 22, ये सारी मैंने इसके ऊपर सिलेक्ट कर ली। ये सिलेक्ट करने के बाद इसको एक R38 है, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ओके कर दें। अब ये तमाम डायमेंशन इसके ऊपर अप्लाई हो गई हैं। अब आप इनको जो भी स्टैंडर्ड आप फॉलो कर रहे हैं उसके मुताबिक एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करना है आपने कि कोई भी डायमेंशन दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही हो। इसी तरह इस व्यू पर डायमेंशन ऐड करने के लिए इसको सिलेक्ट कर लें और शो मॉडल एनोटेशंस कर लें। ये डायमेंशन सिलेक्ट कर ली मैंने, ये वाली डायमेंशन सिलेक्ट कर ली, 32 सिलेक्ट कर लिया, ये 32 सिलेक्ट किया, ये डायमेंशन मैंने इसके ऊपर सिलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। आप उसी तरह से इनको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट होगी या जो भी आप स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। इस तरह हम ड्रैग करके एडजस्ट कर लें सबको।
फिर लास्ट में ये व्यू रह गया था, इसको भी इसी तरह सेलेक्ट कर लें और शो मॉडल एनोटेशन कर लें। तो इसके ऊपर सिर्फ एक आपको डायमेंशन शो कर रहा है और ये भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ मैं और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। इस डायमेंशन को भी डिलीट कर दिया। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वो वाली डायमेंशन आपको यहाँ पर शो होंगी, 18 और 64 की। इन दोनों को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। अब एक चीज़ देखें, आपके पास यहाँ पर दो होल्स हैं, एक बैक सरफेस पर एक फ्रंट सरफेस पर, जबकि यहाँ पर आपको एक ही होल शो हो रहा है डाया 25। तो क्या करेंगे आप, इसी के साथ हम नोट ऐड कर देंगे। नोट ऐड करने के लिए इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास डिस्प्ले, बल्कि डिस्प्ले कर लें, डिस्प्ले को सिलेक्ट कर लें तो यहाँ पर आपके पास ये नोट फॉर्म शो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ, पहले आपका डाया का सिंबल है, फिर डाया की वैल्यू है। तो आप इसको अगर ड्राइंग में देखें, ये पार्ट था आपके पास, वहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू डाया 25, तो ये शो कर रहा है कि इसके अंदर दो होल्स हैं और दोनों का डायमीटर 25 है। तो वही आप यहाँ पर भी एंटर कर देंगे 2 इंटू डाया और आगे नीचे आप ऑलरेडी 25 डिफाइन कर चुके हैं तो वो आ जाएगा। इसको क्लिक कर दें तो वो नोट साथ ऐड हो गया। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ अगर आपने ऐड करनी है, लाइक अगर आपने लिमिट्स ऐड करनी है या टॉलरेंसेस ऐड करनी है, तो वो ऐड करने के लिए किसी भी डायमेंशन को डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करके आप उसकी प्रॉपर्टीज में आ जाए। अच्छा, डबल क्लिक करेंगे तो तभी ओपन हो जाएगा। अगर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे तब भी ये चीज़ आपको विंडो शो होगी। अब इसके अंदर आपने जो टॉलरेंस मोड है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप नॉमिनल सिलेक्ट कर लेंगे, इन केस ऑफ नॉमिनल क्या होगा कि आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो एज इट इज़ आपको ड्राइंग में शो हो रही होगी। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट लिमिट्स की वैल्यूज यहाँ पुट करनी है तो यहाँ से लिमिट को सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू शो हो रही है और वही आपको यहाँ पर ड्राइंग के अंदर भी वैल्यूज शो हो रही हैं। जिस तरह से 32 अपर लिमिट है 0.01 में इसको 31.99 32 मैंने इसके अंदर लिमिट डिफाइन करनी है। इसको ओके करें तो वो आपको यहाँ पर दोनों शो होंगी। इसी तरह से अगर आपने इस 32 के अंदर लिमिट्स डिफाइन करनी है तो इसको आप राइट क्लिक करके प्रेस करके तो आपके पास प्रॉपर्टीज का मेन्यू शो होगा। इसको सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर मैं इसको प्लस माइनस सिलेक्ट करें। प्लस माइनस केस में क्या होगा, अपर टॉलरेंस वैल्यू और लोअर टॉलरेंस वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। जैसे अपर टॉलरेंस वैल्यू मैंने 0.05 कर दी और लोअर टॉलरेंस वैल्यू जो है वो एज इट इज -0.01 रहने दी। तो वो भी आप देखें वहाँ पर आपको डिस्प्ले के अंदर शो हो रही है। सिमिलरली अगर आपने किसी भी दूसरे डायमेंशन के अंदर कोई लिमिट या उसकी टॉलरेंस की वैल्यू ऐड करनी है तो इस तरह से आप सब के अंदर ऐड कर लेंगे। अभी आपने इस ड्राइंग के अंदर जितने भी डायमेंशनिंग थे वो सारी कंप्लीट कर दी है। अभी यहाँ पर आपने इसके अंदर टाइटल ब्लॉक ऐड करना है। टाइटल ब्लॉक यूजुअली जो भी आप स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं उनके लिहाज से ड्रॉ कर देते हैं, बट यहाँ पर आपको एक जनरल सा मैं तरीका बताऊँगा किस तरह से आप बीच में सेल्स को ऐड कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, टेक्स्ट किस तरह ऐड करना है, उसको एडिट कैसे करना है आपने वो बताऊँगा। सबसे पहले टेबल की टाइप को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से टेबल को सिलेक्ट करें। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करना होता है जहाँ से आपने टेबल को ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। तो आप जिस पॉइंट पर क्लिक करेंगे वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ इस जगह पर, तो यहाँ देखें आपको सामने काफ़ी सारे फिगर्स नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली आपको कॉलम की विड्थ शो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको फर्स्ट कॉलम की विड्थ चाहिए 14 यूनिट्स, तो आप क्या करेंगे 9 के बाद ये यूनिट्स रिपीट होने शुरू हो जाते हैं 0 से, तो 4 के पास ला क्लिक करेंगे तो आपके पास नियरली 14 यूनिट्स वाइट कॉलम बनेगा। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए अब सारे यहाँ से आगे आपको नंबर शो होना शुरू हो गए। एक कॉलम आपको क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम अगर आपका 12 यूनिट्स का है तो आप 2 के करीब ला क्लिक करें तो आपका यहाँ पर एक और कॉलम ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर उसके बाद आपके पास कॉलम लेट्स से 10 यूनिट्स का है तो 0 के पास क्लिक करें
और अगेन अगर वो 12 यूनिट्स का तो आप इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 4 कॉलम ऐड हो जाएंगे। जब आप कॉलम्स तमाम डिफाइन कर लें तो उसके बाद आपने रोज डिफाइन करनी होती हैं। तो पहले आप मेनू मैनेजर के अंदर डन कर दें इसको, और उसके बाद आप यहाँ से कॉलम रोज की हाइट सेलेक्ट करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल अगर आपको 3 रोज चाहिए और उनकी डिफरेंट हाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट की 3 है, सेकंड की भी 3 है और जो थर्ड है उसकी भी आपके पास 3 यूनिट हाइट है। तो आप इसको 3 के करीब क्लिक करेंगे तो आपके पास सब 4 कॉलम्स हमने पहले डिफाइन किए तो 3 रोज अभी डिफाइन कर लें। इसको आप डन कर दें, आपको यहाँ पर एक टेबल शो होगा। आप टेबल को सिलेक्ट करके इसकी मूवमेंट लाइक इसको प्लेस को भी आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आपके सामने। जहाँ पर भी आपको देखें ना ये डॉट्स नोड्स इशू होंगे और उस नोड से आप इसको मूव करा सकते हैं। उसके बाद आप जिस भी सेल के अंदर डबल क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नोट। इस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे लिखना है प्रिपेयर्ड बाय हाईटेक यूनिवर्सिटी ले दिया, इसको ओके किया। अब यहाँ पर देखें आपका ये टेक्स्ट जो है ये बेसिकली 3 से ज़्यादा एक सेल्स के अंदर आ रहा है। आप क्या करेंगे, सेल्स को मर्ज कर देंगे। वो मर्ज करने के लिए आप यहाँ से आपको मर्ज का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको सिलेक्ट करें। उसके बाद जिन सेल्स को मर्ज करना है बारी बारी उनको सिलेक्ट करते हैं। इस तरह से इस सेल के साथ मर्ज करना था, पहले एक को सिलेक्ट किया, दूसरे को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप देखें ये दोनों आपस में मर्ज हो गए, इन दोनों के दरमियान कोई डिस्टेंस कोई लाइन वगैरह नहीं है। इसी तरह अब इस बड़े सेल को नेक्स्ट सेल के साथ मैंने मर्ज कर दिया और इसको ओके कर दें। और मेन्यू मैनेजर क्लोज करने के लिए माउस का मिडिल बटन प्रेस करें। अब यहाँ पर देखेंगे आपका टेक्स्ट का साइज इस तरह से अभी भी ये इस लास्ट वाले कॉलम के अंदर आ रहा है। इसको चेंज करने के लिए सेल के अंदर उसी तरह से डबल क्लिक करें। एक सेल के अंदर क्लिक करना है, अपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक नहीं करना है। सेल पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टेक्स्ट दोबारा से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर है टेक्स्ट स्टाइल, और अपने टेक्स्ट स्टाइल के अंदर इसकी हाइट को चेंज कर लें। 0.5 की जगह पर मैं इसको 0.4 कर रहा हूँ, तो क्या होगा आपके पास वो टेक्स्ट जो है वो स्मॉलर हो जाएगा। इसको ओके करें तो अब देखिए आपका टेक्स्ट जो टेक्स्ट था पूरा वो थोड़ा सा शॉर्टर हो गया। अगेन इसको मज़ीद शॉर्ट करने के लिए डबल क्लिक करें दोबारा से, और इसको 0.4 की जगह पर मैं 0.28 कर रहा हूँ। ओके करेंगे, अब आपका वो सारा टेक्स्ट एक सेल के अंदर फिट हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पर अगर आप अपने फॉर एग्जाम्पल डेट ऐड करनी है, इसको डबल क्लिक करें और डेट एंटर कर लें। आज 12 नवंबर है, तो वो ऐड कर दी मैंने, ओके कर दें। अब इसी तरह से इसका भी आप डबल क्लिक करके साइज चेंज करेंगे तो वो एक ही सेल के अंदर कंप्लीट आ जाएगा। इसी तरह से आप इन तमाम को फिल कर सकते हैं, लाइक पार्ट नंबर, पार्ट किसने क्रिएट किया, चेक किसने किया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, कंपनी कौन सी है, आपके पास इसकी रिवीजन कितनी है, इसके अलावा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, यूनिट्स क्या है, टॉलरेंसेस क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप इस टाइटल ब्लॉक के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जैसे आप जिन स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो करते हैं उनके अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें आप लोग कि आपके पास जो जनरल व्यू है वो इस तरह सेट है कि आपको इसके तमाम फीचर्स नज़र नहीं आ रहे। जिस तरह आपको यहाँ पे ये चीज़ फील नहीं हो रही कि इस रिप के बैक एंड पे क्या चीज़ है, जबकि जनरल व्यू का मकसद यही होता है आपको तमाम फीचर उस पार्ट के यहाँ से नज़र आ जाए ताकि आपके लिए ड्राइंग को रीड करना ईजी हो। जबकि अगर आप यहाँ पर पार्ट के जो मॉडल है उसको देखें तो आपको यहाँ पर तमाम फीचर नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से इस रिप के बैक एंड पे क्या है वो आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पर एक होल है बैक पे वो आपको नज़र आ रहा है, और इन डायमेंशन से आपको क्लियर भी हो रहा है वहाँ पर एक होल मौजूद है। तो अब प्रोई के अंदर भी जब आप ड्राइंग बना रहे हैं तो कोशिश करें ऐसा ही कोई जनरल व्यू ऐड करें जिसके अंदर आपको तमाम फीचर उस पार्ट के क्लियरली विजिबल हों। अब वो किस तरह से ऐड करना है वो ये भी हम देखेंगे। वो ऐड करने के लिए सबसे पहले आप इस पार्ट की ओरिएंटेशन इस तरह सेट करेंगे जिसको आप यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकें और उस ओरिएंटेशन के अंदर तमाम के तमाम फीचर इसके नज़र आ रहे हों।
उसके लिए आप विंडो को सिलेक्ट करें और विंडो के अंदर पार्ट के ऊपर स्विच करें। ये आपका वो मेन पार्ट था जिसकी ओरिएंटेशन आपने सेट करनी है। आप इसको मैन्युअली इस तरह से रोटेट कर लें कि जहाँ पर आपको इसके तमाम फीचर नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से ये देखें, अब यहाँ पर आपको बैक टू होल भी नज़र आ रहा है और इस साइड पे भी जो कुछ चीज़ें हैं वो सारी नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर आपके पास व्यू मैनेजर है, उसको सिलेक्ट कर लें और व्यू मैनेजर के अंदर आपके पास ओरिएंट होता है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप न्यू को सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर जो आपके पास करंट व्यू है वो आपने सेव करना है, वो व्यू 0001 के नाम से बाय डिफॉल्ट प्रो ने उसको नेम दे दिया। अगर आप रीनेम करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज इसको एंटर प्रेस कर दें। अब ये वाला व्यू आपका सेव हो चुका है। अब इसी को आपने ड्राइंग के अंदर भी शो कराना है। वो कराने के लिए दोबारा से आप विंडो क्लिक करके ड्राइंग की ओर स्विच कर लें। और याद रखेंगे जब आप व्यूज़ को डील कर रहे होंगे, जिस तरह आपने यहाँ पे जनरल व्यू को एडिट करना है, तो ज़रूरी है कि आप पहले लेआउट टैब को सिलेक्ट कर लें। अगर आप लेआउट टैब को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए इस व्यू को चेंज करना या डिलीट करना या एडिट करना प्रॉब्लम होगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करके प्रेस रखें और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट कर लें। जब आप प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर उसी तरह से तमाम ओरिएंटेशन शो हो रही हैं। आपने व्यू 0001 सेव किया था, उसको सिलेक्ट कर लें और ओके कर दें। अब देखिए आपके पास वो जो न्यू जनरल व्यू था वो यहाँ पर शो हो गया, जो आपके तमाम पार्ट के तमाम फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नियरली आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। आपने जनरल व्यू भी ऐड कर दिया, ऑर्थोग्राफिक व्यूज आ गए, डायमेंशन आ गए, लिमिट्स और टॉलरेंस भी आ गए, लास्ट पर आपने इसका टाइटल बॉक्स भी ऐड कर दिया। जो भी आप स्टैंडर्ड फॉलो कर लें उसी के मुताबिक आप इसका टाइटल ब्लॉक वगैरह ड्रॉ करेंगे। जब ड्रॉ कर चुके हैं तो फाइल में आके आप सेव कर लें इसको, तो ये ड्राइंग फॉर्मेट में सेव हो जाएगा .daw में। बट ये क्या होता है कि आप इसको PDF में प्रिंट निकालना होता है आपने प्लॉट करना होता है इसको, तो आप इसको PDF में सेव करते हैं। PDF में सेव करने के लिए पब्लिश के टैब को सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर आपके पास देखें PDF, DXF और DWG सारे फॉर्मेट्स हैं। DXF और DWG यूज होते हैं अगर आपने ये ड्राइंग दोबारा से AutoCAD के अंदर लेके जानी है। मैं PDF में सेव कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप PDF सिलेक्ट कर लें और उसके बाद सेटिंग्स को सिलेक्ट करें। और सेटिंग्स के अंदर ये चीज़ इंश्योर कर लें कि आपके पास यहाँ जो क्वालिटी की रेजोल्यूशन है वो एटलीस्ट 300 dpi हो, जिससे कम नहीं होनी चाहिए। रेजोल्यूशन सेट करने के बाद इसको ओके करें और एक्सपोर्ट को क्लिक करें। जब आप एक्सपोर्ट को क्लिक करेंगे तो आपसे ये जो वर्किंग डायरेक्टरी होगी वहीं पर इसको सेव करने का बोलेगा। इसको ओके कर दें। तो जब आप ओके करेंगे तो ये पार्ट सेव होकर आपके पास फॉर्म PDF ओपन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं आपके पास वो पार्ट PDF के फॉर्म में ओपन हो गया। अब यहाँ एक चीज़ देखें आपने वहाँ पर कोई हिडन लाइन या कोई ऐसी चीज़ ड्रॉ भी नहीं की थी, लेकिन आपको यहाँ पर वो तमाम हिडन लाइन्स और सब चीज़ें शो हो रही हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है प्रो का, जिसके अंदर आपको बहुत थोड़ी सी एफर्ट करके आप बहुत बड़े बड़े ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, आपने अमूमन सुनना अगर आप प्रो के अंदर फाइल्स बना के वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट वगैरह कर सकते हैं, तो आप उसको बताते चलूँगा किस तरह से करना होता है। आपने वैसे यूजली क्या करेंगे, जब आप पार्ट सेव कर रहे हो तो इंश्योर करें आपके पास कोई भी टूल एक्टिव नहीं है और यहाँ से फाइल के अंदर आके इसको पार्ट को सेव कर लें इन द फॉर्म ऑफ .prt। और ये चीज़ आपको इंश्योर करनी होती है कि आप जो पार्ट सेव कर रहे हैं वो .prt में ही हो। अगर आप इसको फॉर्म स्केच सेव करेंगे सिर्फ स्केच सेव होगा, आपका पार्ट सेव नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये देखिए स्केच को मैंने एडिट डेफिनेशन किया। अब अगर इसको मैं यहाँ से सेव करने की कोशिश करता हूँ तो आप देखें इसके एंड पे क्या आ रहा है .sec, लाइक ये स्केच शो कर रहा है, ये फॉर्मेट शो कर रहा है .sec कि आपका ये सिर्फ स्केच सेव हो रहा है, पार्ट सेव नहीं हो रहा। तो जब पार्ट ही सेव नहीं होगा तो आप इसको बाद में रीयूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इंश्योर करेंगे आपका पार्ट .prt फॉर्म में ही सेव हो रहा है 3D में। अब अगर आप इसको किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करना है तो आप उसी तरह फाइल के अंदर सेव अ कॉपी को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपके पास टाइप आ जाएगी। अब टाइप के अंदर से आप IGS, उसके बाद .sat और .stp
ये तीन आपके पास है फॉर्मेट होते हैं जो कि नियरली तमाम सॉफ्टवेयर के ऊपर आप इनको इन फॉर्मेट के अंदर इम्पोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको .sct में सेव कर देते हैं और इसको एचएस में रिपोर्ट कर लेते हैं, तो वहाँ पर ये फॉर्मेट सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने लगेगा, आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल रहे हैं .sct के अंदर आपको, जबकि IGES या बाकी जितने फॉर्मेट्स हैं उनके अंदर आपके रिजल्ट्स बहुत लेट मिलते हैं आपको। इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ जब आप पेंसिल के ऊपर काम कर रहे हो और आपने पार्ट को प्रो से वहाँ पे इम्पोर्ट करना हो तो इसको पहले .sct फॉर्मेट में सेव कर लें, वो इधर कहीं ड्रॉप डाउन में आपको मिल जाएगा नीचे, ये रहा acis.sat। यहाँ से आप इसको इस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। आप इसके अलावा इसको पिक्चर के फॉर्म में भी यहाँ पर सेव कर सकते हैं .jpeg में। अगर आपने पिक्चर फॉर्म में सेव करना है इसको सिलेक्ट करें, ओके करें और यहाँ से आप रेजोल्यूशन इसकी एटलीस्ट 300 dpi कर लें। करने के बाद ओके करेंगे आपका ये पार्ट पिक्चर के फॉर्म में वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव हो जाएगा। लाइक कहीं बार आप किसी नाम से होगा जिसमें नाम से आपने वहाँ पर इसको सेव किया था। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और फॉर्मेट अवेलेबल होता है, वो होता है फाइल में आप सेव कॉपी में, और यहाँ पर टाइप के अंदर PDF U 3D सिलेक्ट कर लेंगे। जब आप PDF U 3D सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये पार्ट इन दी फॉर्म ऑफ PDF सेव होगा। अभी देखिए ना आपको .pdf लिखा हुआ है, बट जब आप इस PDF को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आप उस पार्ट को वहाँ पर 3D फॉर्म में रोटेट भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपने कोई पार्ट बनाया किसी दूसरे को शो करना है तो आप ये नहीं कर सकते कि उसके सिस्टम में जाके प्रो इंस्टॉल करें या अपने सिस्टम में प्रो इंस्टॉल करके लेके जाएं और वहाँ पर उसको शो करें। तो अब ये वीडियो के विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है तो इसके ऊपर वो इस तरह से आपको नहीं शो कर रहा है, लेकिन अगर आप PDF आपने इंस्टॉल किया होगा तो यहाँ पर आप इसको माउस के मिडिल बटन से या लेफ्ट क्लिक करके आप इसको रोटेट कर सकते हैं और डिफरेंट ओरिएंटेशन शो करा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आप प्रो के अंदर इसको पार्ट को रोटेट कर रहे होते हैं, जिस तरह मैं क्लियर रोटेट कर रहा हूँ, आप PDF के अंदर इसको उसी तरह से रोटेट कर सकते हैं जब आपने इसको PDF U 3D के फॉर्म में सेव किया हुआ होगा।